किसी देश में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, इसका एहसास तब होता है जब धरना प्रदर्शन होते हैं। किसी देश की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी गंभीर है, यह तब पता चलता है जब वो प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनकर उनका समाधान निकालती है। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र असल में क्या होता है, और जब लोकतंत्र में जनता किसी मुद्दे पर एकजुट होती है तो सरकार उनके हिसाब से फैसले करती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे, जो दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देश का होने का ढोंग तो करता है, समय समय पर उसकी असली पहचान सामने आ जाती है, यानी भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया सामने आ जाता है। पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही है, इसकी झलक आपको उसके कब्जे वाले कश्मीर में दिख जाएगी। पाकिस्तानी सेना इस वक्त वहां के मासूम नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से अब तक 80 से ज्यादा मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं। इन मासूमों की गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि वो मूलभूत अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इन मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना इन मासूम नागरिकों के प्रदर्शन को अपने बूटों तले कुचल रही है। मीरपुर और रावलकोट में तो जैसे पाकिस्तानी सेना को मासूमों के कत्लेआम का आदेश मिला है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें खून से लाल हैं। पाकिस्तानी सेना लाशों को गाड़ियों में भर भर कर ले जा रही है, यानी एक तरफ वो नागरिकों को मार रही है, दूसरी तरफ अपने करतूत को छिपाने के लिए लाशों को ठिकाने लगा रही है। मासूमों और निहत्थों को मारने के मामले में पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास है, और अब एक बार फिर से वो अपने आका मुनीर के कहने पर पीओके में नरसंहार पर उतारू है। 48 घंटे, जानते हैं पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने 30 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी है। पीओके के मासूम नागरिक बहुत छोटी छोटी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे थे। पिछले करीब 3 वर्षों से वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली और महंगाई कम करने की बस मांग कर रहे हैं। लेकिन कंगाल पाकिस्तान सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। उनकी मांगे पूरी करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार फर्जी चुनाव आयोजित करवाने में लगी, और इसी बात से पीओके के नागरिक भड़के हुए हैं। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन फर्जी चुनावों का बहिष्कार किया है, और इसी बात से नाराज मुनीर ने पाकिस्तानी सेना से आंदोलनकारियों को कुचलने का आदेश दे दिया। और हद तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार पीओके में मारे गए नागरिकों को आतंकी, भारत का एजेंट बताकर हत्याओं को सही ठहरा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मासूमों के नरसंहार को छिपाने के लिए पुराना पैतरा अपनाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जो पीओके के नागरिक हैं उनको पाकिस्तान का दुश्मन बताकर उनके हत्याओं को जायज ठहरा दिया है। उन्होंने पीओके के पाकिस्तान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताया है। सोचिए पाकिस्तान क्या हालात हो गए हैं आज। पाकिस्तान में बिजली, पानी, ऐसी जरूरी मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, उन्हें मांगने पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं भारत का एजेंट कहकर। लेकिन सच यही है कि ये चालबाजी पाकिस्तान की पुरानी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तानी सेना नागरिकों की हत्याएं करती है तो पाकिस्तान सरकार उसमें भारत का नाम जोड़कर हत्याओं को जायज ठहरा देती है। साल 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तान विरोधी आवाजें उठी थी, तब पाकिस्तान सेना ने वहां भयानक जुल्म किए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताकर मार दिया था। 1971 में आजाद होने से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने वहां सरकार विरोधियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगाया था। पाकिस्तानी सेना ने वहां 30 लाख लोगों को मार डाला, 4 लाख महिलाओं से रेप किए, 30,000 महिलाएं लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना की कैद में जुल्म झेलती हुई मारी गई। आज पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर पाकिस्तानी सेना यही कर रही है। वहां भी सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए सेना की बंदूकों का सहारा लिया जा रहा है। 19 जून से और उसके बाद से पाकिस्तानी सेना ने 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें करीब 31 लोग तो पिछले 48 घंटे में मारे गए, और ये गिनती अब भी जारी है, क्योंकि पीओके में प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं पाकिस्तान में कुचले जा रहे मानवाधिकारों को देख रही हैं, या आंखें बंद हैं? क्या वो पाकिस्तान के सूट बूट वाला चेहरा देख रही हैं, या फिर उसके खून से सने हाथ?
पाकिस्तान के कुछ पत्रकार प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताने वाले पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार से पूछा जा रहा है कि वो पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट मान रही है। भारतीय फंडिंग वाला झूठ आखिर कैसे बोल सकते हैं? कुछ पत्रकारों ने तो आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया पीओके की सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। पीओके में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले जिन प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताया जा रहा है, आप उन्हें भी देख लीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हैं। पीओके में हालात ही इस तरह के बना दिए गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं।